पंजाब में पराली जलाने की समस्या हर साल देखने को मिलती है। पराली से निकलता धुआं पंजाब समेत देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचता है, जिससे पूरे दिल्ली एनसीआर की आबोहवा जहरीली हो जाती है और AQI 500 के बाहर गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर काबू पाने की हर संभव कोशिश करती है। ऐसे में केंद्र सरकार पंजाब को पराली प्रबंधन की मशीनों के लिए ग्रांट मुहैया कराती है ताकि पराली की समस्या पर लगाम लगाई जा सके। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। पंजाब को दिए जाने वाली ग्रांट को अभी केंद्र सरकार ने रोक दिया और जब ये हुआ तो पंजाब सरकार ने आनन फानन में अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी और जांच में पता लगा कि पंजाब में पिछले 5 सालों में पराली प्रबंधन की मशीन खरीदी के दौरान एक बड़ा घोटाला जारी था। पंजाब में करोड़ों रुपए के पराली प्रबंधन मशीनरी घोटाले में कृषि विभाग ने 900 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। कृषि निदेशक ने करीब 900 कर्मचारियों की सूची पंजाब सरकार को भेजी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश के मामले में रिपोर्ट सौंप दी गई है। ऐसे में सूची की जांच की जा रही है और केवल उन्हीं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो सीधे तौर पर घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं। 2018 और 19 से 2021-22 के बीच लाभार्थी किसानों, पंजीकृत कृषि समूहों, सहकारी समितियों, FPO और पंचायतों को कुल 90,422 पराली प्रबंधन मशीनें प्रदान की गईं। पंजाब सरकार द्वारा किए गए ग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान इन मशीनों को कुल 13% यानी 11,275 मशीनें गायब पाई गईं। वेरिफिकेशन में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि बड़ी संख्या में लाभार्थी कागजों पर ही दिखाए गए हैं। किसानों और अधिकारियों ने स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से सब्सिडी राशि का गबन कर लिया। पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार भी इस मामले में समय पर कार्रवाई करने में विफल रही और घोटाला अगले 3 वर्षों तक जारी रहा। इस मशीनरी को खरीदने के लिए 4 साल के लिए 1178 करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन उपकरण नहीं खरीदे गए। पराली की आग को रोकने के लिए केंद्र ने किसानों को व्यक्तिगत खरीद के लिए 90,422 मशीनों की खरीद और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए 4 साल यानी 2018-19 से 2021-22 की अवधि में 1178 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की थी। इन 900 कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने मशीन खरीद के फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान गलत रिपोर्ट दाखिल की है और जो मशीनें खरीदी ही नहीं गई थी उनको कागजों में खरीदा हुआ दिखाई दिया। इस पूरे मामले पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलाने के मामलों को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है और इस वजह से इस तरह के घोटाले की बात कर रही है और इसके लिए ठीकरा पहले की सरकारों के सिर फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, अगर किसी ने गबन किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि वो गबन हो गया तो इसलिए हम स्टबल बर्निंग का कोई हल नहीं निकाल सकते। आपने पिछली बार कहा था, आज 20 महीने हो गए आपकी सरकार को, आपने कहा था कि इसका मुकम्मल हल निकाल लिया गया है। केजरीवाल साहब ने उसका फार्मूला बताया था कि किस प्रकार से हमने हल निकाला है। पोल्यूशन आज उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके संगरूर में लोगों ने ज़्यादा, किसानों ने आग लगाई है। ऐसे तो वो हटेंगे नहीं, उसका ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। मान लीजिए जिन्होंने गबन कर, इसलिए गबन कर लिया तो पराली जलाएंगे। मेरे कहने का मतलब सरकार को इसका हर चीज, भाई हर चीज का अब जवाब जो मुख्यमंत्री हैं वो ये नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस की सरकार में। अब कुछ उन्होंने भी करना होगा। 20 महीने हो गए सरकार को, कोई तो वो जवाब दें कि नहीं दें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती। इस सब के बाद पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि कुछ मशीनें ऐसी खरीदी गईं जो कि सिर्फ कागजों में ही थीं और फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान उन मशीनों को फर्जी तौर पर किसानों के पास दिखाया गया और हम इस मामले की पूरी जांच करवा रहे हैं और अब तक की जांच में सामने आया है कि जो मशीनें कागजों में दिखाई गई हैं दरअसल वो किसानों तक पहुंची ही नहीं और इस मामले में जो भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। ਸਕੈਮ ਹੋਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, इसमें क्या ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, 900 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਇਤ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ के 900 कर्मचारी ट्रेस 900 कर्मचारी के लिए रिकमेंडेशन दी गई है, 900 कर्मचारियों पे कार्रवाई कर रही है। देखो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ 100 ਆਪਣਾ 900 ਆਪਣਾ 50 ਆਪਣਾ 20 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ ਸਕੈਮ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ।
ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢੀ गई है जी। बहरहाल मशीनों की खरीद में हुए घोटाले के बाद पंजाब में राजनीति का तापमान बढ़ गया है। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष वडिंग इसको ठीकरा बता रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार कैसे इस मामले में आगे की कार्रवाई करती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे सटीक एग्जिट पोल्स देखिए 30 नवंबर शाम 4 बजे से TV9 राजस्थान, TV9 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के YouTube चैनल्स पर। बताएंगे आपको कौन जीत रहा है